आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री परम करुण परम ज्योति का चमत्कार। मेरा नाम कोरिन तामायो कॉफिन है। मैं ब्राजील में रहती हूँ। मैं वर्ष 2007 में श्री अम्मा भगवान के पास आई। मैं 81,000 दीक्षा यज्ञ समूह की सदस्य हूँ। मैं यहाँ अपनी कहानी सुनाने आई हूँ कि कैसे हमारे प्रिय श्री परम ज्योति अम्मा भगवान ने मुझे बचाया। वर्ष 1991 था, 28 मई का दिन था और मुझे ब्राजील में फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया था। कहने की जरूरत नहीं, यह एक भयानक अनुभव था। मैं खा नहीं पा रही थी, कैद में मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। आखिरकार कैद में अपनी 8वीं रात को पूरी तरह जाग रही थी, सो नहीं पा रही थी, डर से कांप रही थी और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने प्रार्थना की बल्कि ईश्वर से मुझे बचाने की भीख भी मांगी। हालांकि मेरा उनसे कोई वास्तविक संबंध नहीं था। मेरा पालन पोषण ईसाई धर्म में हुआ था, लेकिन हम चर्च बहुत कम जाते थे। और फिर कुछ हुआ। यह एक घोर अंधेरे कमरे में हुआ। मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज मेरे बाएं कान के बहुत पास से आ रही थी। आवाज बहुत स्पष्ट थी और आवाज ने कहा, हम पर भरोसा करो। मैं एक बार को तो उछल पड़ी। मैं एक घोर अंधेरे कमरे में थी। मुझे लगा कि कोई वहां है, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज जारी रही, हम तुम्हें एक बीमारी भेजेंगे। मुझे शुरू में इस आवाज पर विश्वास नहीं हुआ और मुझे मानना पड़ेगा, मैंने व्यंग्य पूर्वक उत्तर दिया, ओ जरूर, मुझे सर्दी जुकाम भेज दो और मेरे अपहरणकर्ता मुझे छोड़ देंगे। आवाज ने कहा, हम पर भरोसा करो। कुछ सेकंड बीत गए और फिर मैंने बहुत जल्दी सोचा। मैंने कहा, नहीं, ठीक है, 1 मिनट रुको। आप जानते हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई भी स्थायी दुष्प्रभाव हो। मैं लकवाग्रस्त थी या व्हीलचेयर पर बैठने की हालत में नहीं होना चाहती थी। और फिर वही आवाज दोहराई गई, हम पर भरोसा करो। और फिर शुरू हुआ कई इस्मेकिक स्ट्रोक में से पहला। मेरा शरीर अजीब सा महसूस करने लगा। मेरी जीभ मुंह में सूज गई, मेरा सिर चकराने लगा। मैं वास्तव में रोमांचित थी क्योंकि मुझे पता था कि यह एक चमत्कार हो रहा है। यही बचने का रास्ता था। लेकिन मुझे एक बार फिर स्वीकार करना होगा कि अपहरणकर्ताओं ने मुझे तुरंत नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे 5 और दिन तक बंदी बनाकर रखा। अंतहीन दिन, हर दिन और स्ट्रोक। मेरा दाहिना हाथ मेरे बगल में बेजान लटका हुआ था। मेरे चेहरे का दाहिना हिस्सा लटक रहा था। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं अपना पैर घसीट रही थी और इसीलिए मुझे स्वीकार करना होगा कि अगले 5 दिनों में मेरा विश्वास कमजोर पड़ने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर आखिरकार 5 दिन बाद उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें मेरी परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे मृत वस्तु की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए कुछ ही घंटों में मैं अस्पताल में थी और मेरा कैट स्कैन हो रहा था। अब मैं जब बाहर आई तो मेरे पारिवारिक डॉक्टर वहां थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम भाग्यशाली हो। लेकिन फिर उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा, स्ट्रोक कई प्रकार के होते हैं और मुझे जो स्ट्रोक हुआ था वह एक दुर्लभ प्रकार का था, जो शायद अत्यधिक तनाव के कारण हुआ था और इससे खून के बहाव में एक अस्थायी अवरोध उत्पन्न हो गया था। तो ये तनाव के प्रति मेरी प्रतिक्रिया थी। कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। इसलिए 3 हफ्ते की फिजियोथेरेपी से मैं पूरी तरह ठीक हो गई और मेरा स्वास्थ्य सामान्य हो गया। तो मैं बिल्कुल वही मुझे मिला जिसका वादा उस आवाज ने किया था। मैं अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूट गई थी, स्वस्थ हो गई थी और कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। उस अंधेरे कमरे में जब थी तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं ईश्वर को नहीं जानती थी और तब भी मुझ पर अनुग्रह की वर्षा हुई थी। मेरे जीवन के सबसे अंधकारमय पल में उस आवाज ने जो कुछ वायदा किया था उसे पूरा किया था। और वो क्षण मेरी उस यात्रा की शुरुआत थी जो 30 वर्षों से अधिक से चल रही थी। जुड़ाव, आंतरिक कायापलट
और दिव्य को समर्पण की यात्रा। सालों तक मैं ये नहीं समझ पाई कि आवाज ने बहुवचन हम क्यों कहा था। ये हम कौन थे? जब श्री अम्मा भगवान ने अंततः श्री परम ज्योति भगवती भगवान का प्राकट्य किया, तब मैं समझ पाई वो आवाज परम ज्योति श्री अम्मा भगवान थी और श्री अम्मा भगवान और श्री भगवान ही हम हैं। ये वही थे, श्री अम्मा भगवान ही। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि हमारे प्यारे श्री अम्मा भगवान जो परम ज्योति हैं, वे मेरे साथ मेरे जन्म के समय से हैं, मेरी रक्षा करते हुए, मुश्किल समय में मेरी सहायता करते हुए। मैं अनंत काल तक उनकी आभारी हूँ। आपसे बेहद प्यार करती हूँ।